ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये वाईकॉम 18 की मूवी है और वाईकॉम 18 ने हमेशा इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है, तो मैं उनका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर लेना। Masturbation is a sin, Vivek. Objection, my lord. I too masturbate. I want to see your besharam papa. केस क्लोज्ड। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सेंड करने वाले हैं, उसका नाम है ओह माय गॉड 2। ये मूवी है सेल्फी के बारे में। सेल्फी? हाँ, ओ माय गॉड पार्ट 1 बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी थी, पर कुछ ऑडियंस थी जिसको वो पसंद आई और बहुत ज्यादा पसंद आई। पर पार्ट 2 देख के लगता है कि इन्होंने ट्राई कुछ ज्यादा ही किया है कि वाइडर ऑडियंस तक ये मूवी जाए और ज्यादा लोगों को पसंद आए। सीधे वर्ड्स में बोलूं तो ये मूवी उतनी कंट्रोवर्शियल नहीं है, फिर भी ये मूवी अच्छी है। यामी गौतम, अक्षय कुमार ने अच्छी एक्टिंग की है। पंकज त्रिपाठी उन्होंने अकेले ही मूवी को कैरी किया हुआ है। क्या ये ऐड है? मस्ट बी सिस्का, लाइट ईयर्स अहेड। वेट, इट्स नॉट सिस्का। 2 मिनट 30 सेकंड लगा दिए इन्होंने लोगोज में, वो भी बिना ओपनिंग क्रेडिट्स के। ऑल्दो कुछ लोगोज थे जो मुझे पसंद आए, बट दैट्स वे टू लॉन्ग। जो इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग बजा रहे हैं उनकी तो भजन में साउंड भी नहीं आ रही है। भजन में ज्यादा फ्लूट की साउंड आ रही है और वो कोई बजा भी नहीं रहा। मुझे छाता बंदूक की तरह ताना और धाए। How to talk about sex without mentioning the word sex? हस्तमैथुन मतलब? This is the first time मैंने किसी को इस वर्ड को इफेक्टिवली यूज करते हुए देखा है। हस्तमैथुन। आगे से कभी भी पित्त चढ़े ना तो केला खा लिया कर। ये इसने पहले बता दिया था कि केला खाना चाहिए, ठीक है, पर बाद में ये एक्ट ऐसे करती है कि जैसे अब तो ये कुछ खास चीज बताएगी, पर ये फिर से वही बता रही है कि केला खा लो। अभी तो बोल के हटी है तू ये चीज। और इसी चीज को दोबारा बताने से पहले इसने बिल्डअप भी दिया था। बुलिंग एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। Explore.com स्पेशली डिजाइन टू सर्च द आइडियल साइज ऑफ नुन्नू। नहीं तो आज सोफी ने मुझे रिजेक्ट किया। She rejected you as a dance partner। पर ये लड़का एक्ट ऐसे कर रहा है जैसे उस लड़की ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया हो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लड़कों ने इसे बुली किया था। वैसे तो इसने इस चीज के बारे में कभी सोचना भी नहीं था। मुझ में ही प्रॉब्लम है, मेरा साइज। नहीं तो आज सोफी ने मुझे रिजेक्ट किया और कल कोई और होगी। पर उसे तेरा साइज नहीं पता है, तुम उसके सिर्फ डांस पार्टनर थे, लाइफ पार्टनर नहीं। स्मॉल साइज लीड्स टू डिप्रेशन। स्मॉल साइज लीड्स टू डिप्रेशन। क्या रीड कर रहे हो भाई? सामने लिखा है इज मास्टरबेट लिंक टू डिप्रेशन और इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल का जवाब नहीं है। ऑल्सो इज मास्टरबेशन लिंक टू डिप्रेशन होता है, इज मास्टरबेट लिंक टू डिप्रेशन नहीं होता है। और इस आर्टिकल के साथ में ही इधर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में क्यों लिखा हुआ है? सेक्स लाइफ बर्बाद होती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि उनकी सेक्स लाइफ बर्बाद होती है जिनका छोटा होता है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं और इसी वजह से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते सेक्स के टाइम। इससे पहले जो वेबसाइट इसने खोली थी उसका लिंक अलग था और इसका अलग है, पर फिर भी दोनों एक जैसी क्यों दिख रही हैं? ऊपर देखो इंडिया आइम्स लिखा हुआ है और इन वेबसाइट्स का कोई लोगो ही नहीं है। देखो इस वाली पे लोगो ही नहीं बना था और इस पे लोगो के नाम पे स्माइली डाली हुई है। वाइफ छोड़ देती है। इसे पढ़ के इसने ये कंक्लूजन कैसे निकाल लिया? यू कमिट सुसाइड। वेट, इधर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उस बंदे ने सुसाइड साइज की वजह से किया था। ये साइड में देखो क्वेश्चंस, ऊपर वाला बाद में पढ़ते हैं, पहले नीचे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, आई वांट टू किल माई सेल्फ बिकॉज ऑफ मास्टरबेशन। वेट व्हाट? सेकंड, आई एम ए 16-year-old गर्ल एंड एवरी टाइम आई एम अराउज्ड आई कीप लीकिंग। इसका जवाब तो यार इसको गूगल सर्च करने पे भी मिल जाना था। कैसे सवाल है ये? थर्ड, आई कैंट stop masturbating. I do it a lot. Is that even a question? पूछना क्या चाहते हो? ये ऊपर वाला देखो, ये 14 साल के बच्चे ने लिखा है। मैं परेशान हूँ, कल रात ट्राई किया था पर फेल हो गया। मैं डिप्रेशन में सेक्सुअल इलनेस के कारण हूँ। ये अंत है। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। What the actual? पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकता? ये क्यों एंड में लिखा है? इतनी फिक्र है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये ज्यादातर बच्चे जो लिख रहे हैं ना, ये सब कुछ ये बुलिंग के शिकार हैं। हाँ, मैंने फर्स्ट हाफ देख लिया है मूवी का, पर पूरे फर्स्ट हाफ में कहीं भी बुलिंग का कुछ भी नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा ऑड लगा। बुलिस को अगर सेक्स एजुकेशन भी मिलेगी तब भी वो बुली करेंगे, क्योंकि जो बुली करते हैं उन्हें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी वो बुली करते हैं। हाँ, सेक्स एजुकेशन जरूरी है, पर बुलिंग को रोकने के लिए भी कुछ करना चाहिए, जिसके कारण बहुत लाइव्स खराब होती हैं। विवेक ने अपने बायोलॉजी टीचर से नॉर्मल सा सवाल पूछा था, पर फिर भी उसने जवाब नहीं दिया सवाल का। इससे किसी ने हटवाया क्यों नहीं? बाहर लिखा हुआ है शेक वेल, साथ में लोगो भी बनाया है। वैसे तो ये बच्चा हर चीज के लिए ऑनलाइन सर्च करता था, पर ये फालतू की मेडिसिन लेने से पहले इसने एक बार भी सर्च नहीं किया। पहले विवेक एक्सपेरिमेंट
कर ले फिर मैं करूँ। सीधा सीधा बोलना भाई, बलि का बकरा बना रहा है उसे। सर्टिफिकेट बनाता कि इस दुनिया में आगे पढ़ नहीं पाता। ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट आने लग गया जो मिलने के बाद पूरी की पूरी दुनिया के स्कूल्स में एडमिशन ही ना मिले? इंडिया नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में इनमें से किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कुत्ते वाली वीडियो बनाई किसने थी और वीडियो को स्प्रेड किसने किया। इन सबको कैसे मिली वो वीडियो? ये जो कुछ भी कर रहा था टॉयलेट के अंदर, किसी को कुछ पता ना लगता अगर ये वीडियो किसी ने शूट ना की होती। अगेन इस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी ने टॉयलेट के अंदर वाली वीडियो बनाई है, वो भी एक माइनर की। पता नहीं कितने लोगों ने मिलकर ये काम किया है, क्योंकि जो वीडियो बनाई है उसके आगे एनिमेशन भी है, तो हो सकता है कोई स्टाफ मेंबर भी इन्वॉल्व हो। अगर उन लोगों को जिन्होंने ये वीडियो बनाई है उन्हें ढूंढा ही ना गया, तो किसी और लड़के या लड़की की भी वीडियो बना सकते हैं टॉयलेट यूज करते टाइम। जो लोग भी इन्वॉल्व है ना इस वीडियो को बनाने में, सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये बंदा बोल रहा है कि हमारा स्कूल महान है, अगर इतना महान है तो टॉयलेट के दरवाजे के बाहर शेक वेल इतने टाइम से क्यों लिखा हुआ है? इस वीडियो में भी आ गया वो। और इसी के स्कूल के स्टूडेंट्स बुली कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ये स्कूल इतना महान है तो ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में? एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि इस बंदे को मूवी में लिया है तो इसे पॉजिटिव रोल करने देंगे, वो भी ज्यादा देर। ब्रो को सही में लगता है कि किसी को तंग करके ये कूल बन जाएगा? ये वीडियो इतनी जल्दी इन आंटीज के पास कैसे आ गई? कौन सर्कुलेट कर रहा है इस वीडियो को इतनी जल्दी? इट इज कंसर्निंग। देखने में तो कितना अच्छा है आप। दीज आंटीज, खुद इन आंटीज के 4 बच्चे होते हैं और ये एक्ट ऐसे करती हैं जैसे इन्हें सेक्स के बारे में कुछ भी ना पता हो। इस पूरी मूवी में इस वीडियो की सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि बहुत ही बड़ा क्राइम है, क्योंकि वो लड़का एक माइनर है। ये अपने पति से क्यों रूठ के बैठी है? अब ऐसे तो मत ही करो। कौन सा वीडियो? कुछ नया है क्या व्हाट्सएप पे? ये बंदा पुलिस वाला होके बातें क्रिमिनल्स वाली कर रहा है। जो लोग अभी पीछे आए हैं इसके, इन्हें कैसे पता लग गया कि ये कोई वीडियो देख रहा है जो ये इतनी जल्दी इसके पीछे भी आ गए? ये बंदा तो पहले पीछे नहीं था, अभी ये अचानक से पीछे कैसे आ गया? ये लोग किसी माइनर की वीडियो देख के इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं, और वो भी उसके बाप के सामने। किसी ने इस बच्चे से ये तक नहीं पूछा कि इसने मर्डर करने की कोशिश की ही क्यों। अगर कोई इससे ये सवाल पूछता तो इसे भी पता लगता कि इसका बेटा बुली करता है बच्चों को स्कूल में। इसे ये जहर कहाँ से मिली? कुछ नहीं, किसी का जहर पीना पड़ गया। तुम ये रोज पीते हो जहर? से व्हाट? ये कैसा क्वेश्चन था? विवेक की माँ बैठी बैठी सो गई है। जब विवेक के पापा विवेक बोल के चिल्लाते हैं तब भी उसकी नींद नहीं खुलती है। इतनी परेशानी में नींद नहीं आती है, पर ये तो बहुत गहरी नींद सो गई है। जब विवेक यहाँ से बाहर निकलता है तब पीछे टाइम था 2:25। ये दोनों तुरंत विवेक के पीछे जाते हैं और उसे वापस लेके आते हैं और इधर लिटा देते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगे होंगे। पर अब टाइम देखो, टाइम हो गया है 4:25, वो भी पूरे एग्जैक्ट 2 घंटे बीते हैं। कांति जी फिर अपने बेटे को अकेला छोड़ आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हम माना कि वो सो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठ के दोबारा वो हरकत नहीं कर सकता। उसके साथ तो रहो। इनकी मदद भगवान जी कर रहे हैं तो ये सारा काम भगवान जी पे ही छोड़ रहे हैं। सॉरी बेटा। विवेक के पापा ने विवेक को सॉरी बोलना था, तो पहले वो सॉरी बोलते हैं, उसके बाद उसे उठाते हैं नींद से। योर सीक्वेंसिंग इज रॉन्ग सर। मुझे लगा था कि ये फिर से उसे सॉरी बोलेंगे उठाने के बाद, पर नहीं। चलो ये तो एप्लीकेंट भी है और डिफेंडेंट भी है, क्योंकि इसने खुद पे केस भी किया है। पर बाकी जो डिफेंडेंट है उन्हें तो डिफेंडेंट बोलने पे खड़ा होना चाहिए ना, वो तो खड़े तक नहीं हुए। और ये लोग खड़े तब जाके होते हैं जब दूसरी साइड वाला वकील इन्हें बोलता है। ये नमूने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि ये किसको डिफेंड करने आए हैं, और ये भी लोग खड़े तब जाके होते हैं जब दूसरी साइड वाला वकील इन्हें बोलता है। ये लोग कोर्ट में केस लेके क्यों आए हैं और आके बोल रहे हैं इसके दोनों हाथ टूट गए हैं, वो भी बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के। लॉल, अगर इन्हें ओवर एक्टिंग करके पैसे कमाने हैं तो इनकी सारी फैमिली को किसी इंडियन रियलिटी शो के ऑडिशन पे जाना चाहिए। अगर सिलेक्ट हो गए तो बहुत सिंपैथी मिलेगी और साथ में पैसे भी मिलेंगे। मिरेकल मिरेकल, इसने उस बच्चे को ठीक कर दिया, इसे भी साथ ले जाओ यार। ये इस मूवी का सबसे बेकार सीन था। सबुदा इंटरनेशनल स्कूल मेरे फादर इन लॉ का। ग्रेट, इसके फादर इन लॉ ने अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छी वकील के साथ करवाई है, ताकि जब भी बाद में उन्हें जरूरत हो तो ये लड़की उन्हें रिप्रेजेंट कर सके। आइडिया तो बहुत अच्छा है, बस बात डाइवोर्स तक ना जाए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सबुदा इंटरनेशनल स्कूल मेरे फादर इन लॉ का। My son Shaurya is studying there. Yeah, of course. ग्रेट। हियरिंग के बाद दोनों डिनर करने चले जाना साथ में, अपनी अपनी फैमिली के साथ। Section. सेक्स सन, ये मजाक उड़ा रहा है क्या कांति जी के बेटे का? उसकी वजह से मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। That's good। ऐसे लोगों से बात करके वैसे भी कोई फायदा नहीं होता। पहले वो सभी इसकी दोस्त होंगी, पर एक इंसिडेंट के बाद जिसमें ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, उसकी वजह से उन लोगों ने इसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जो इन्वॉल्व था वो इसका भाई है। दुनिया के असली रंग यही होते हैं। अब मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा खरीद रहे हो?
एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ये लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड क्यों नहीं था? ये लैपटॉप कौन सा नया लिया है इन्होंने? और ये इस पे पहले सर्च कैसे कर रहे थे अगर ये वाईफाई से कनेक्टेड ही नहीं था? और अगर इनके लैपटॉप कुछ काम ही नहीं आ रहा था तो आज इन्हें लैपटॉप खोल के अपने सामने रखने की जरूरत ही क्या थी कि शायद इनकी लड़की अचानक से आके वाईफाई का पासवर्ड ही डाल दे? क्या इन्हें ये पहले से पता था? तीसरी अंक, इधर साइड में डेट एंड टाइम ही नहीं आ रहा है। लैपटॉप में वाईफाई का पासवर्ड नहीं डाला था पर किसी ने डेट एंड टाइम हटाने के लिए मेहनत की है। इधर देखो कितने क्लेवरली जज ने इस वकालतनामे की डेट के सिर्फ साल पे अंगूठा रखा हुआ है ताकि हमें साल ना पता लगे कि कौन सा है। आप खड़े होके बोलिए ऑब्जेक्शन। और खड़े हो तो कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। स्कूल वाले काम शास्त्र की अच्छी शिक्षा देते तो ये हरकत कभी नहीं करता और ना ही कोई बच्चा उसका वीडियो बनाता। सेक्स एजुकेशन से ये थोड़ी है कि हर एक प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। किसी ने टॉयलेट के अंदर वाली वीडियो बनाई थी, उसकी सेक्स एजुकेशन मिली होती तो ये थोड़ी है कि वो वीडियो ही ना बनाता। सेक्स एजुकेशन जरूरी है पर सब सेक्स एजुकेशन से सही नहीं होने वाला। अगर सेक्स एजुकेशन मिल भी जाए तो कोई बच्चा किसी को बुली नहीं करेगा, ये जरूरी नहीं है। बुलिंग खुद से एक अलग क्राइम है। बुलिंग फॉरेन कंट्रीज में भी होती है जहाँ पे बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी भी जाती है। ये मैंने पहले ही बताया था कि बुली जो करते हैं उन्हें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं पर फिर भी वो बुली करते हैं और ना ही कोई बच्चा उसका वीडियो बनाता। कांति जी कैसे बोल रहे हैं कि वो वीडियो बच्चों ने बनाई है? क्योंकि अभी तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है कि उस वीडियो को बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व था। के होने से क्या लाभ? यू कैन टॉक नॉर्मली ब्रदर। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही। अगर इतनी शर्म आ रही है तो चुन्नी सर पे ओढ़ लो। तुम एक जानी मानी वकील हो तो ऐसे सेक्स रिलेटेड केसेस कितने आते होंगे जो ये हैंडल करती होगी, पर एक्ट ये ऐसे कर रही है जैसे ऐसा केस तो इसने पहले कभी देखा ही ना हो। तो अब चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? ओ माय गॉड कांति, तुम तो कांजी जैसी बातें कर रहे हो। ये अच्छा था पर कांजी ने ओ माय गॉड पार्ट 1 में अपनी बात ज्यादा अच्छे से रखी थी। हाँ, ये एक्टर का फॉल्ट नहीं है, मुझे लगता है ये राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। जज कैसे इशारे कर रहा है? कांति जी आपकी बात में बात है। बात में दम है बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता अंकल। यही गंदे इशारे मत करो और अभी काम पे ध्यान दो। वैसे जज को बहुत ज्यादा जल्दी रहती थी पर अब ये सेल्फीज ले रहा है हियरिंग से पहले। हाँ, पर ये मूवी है भी सेल्फी के बारे में। ये फोटो एक हिस्सा बाद में है पर मोबाइल में शो पहले करने लग जाती है। जो चीज 24 घंटे वीडियो पे उपलब्ध है उसके लिए किसको आपत्ति होगी? हमारी गवर्नमेंट को भी आपत्ति है। कांति भाई, पॉन बहन के बारे में भूल गए क्या? मजा आएगा। गुड। मजा आएगा। पीछे से किसने बोला ये? Is your school responsible for what you did? क्या इसने खुद की वीडियो खुद बना के इंटरनेट पे डाली थी? हाँ, अगर डाली थी तब इसकी बहुत बड़ी गलती थी। और ये कौन सा स्कूल के प्लेग्राउंड में ये सब कुछ कर रहा था? ये जो भी कर रहा था टॉयलेट का डोर लॉक करके कर रहा था। हाँ, ये स्कूल में करना गलत था पर वीडियो बनने के कारण ही सबको पता लगा है कि ये स्कूल में ऐसा कुछ कर भी रहा था। Is your school responsible for what you did? Yes, yes, yes. एब्सोल्युटली। जिन बच्चों ने इसे बुली किया था वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं और वीडियो बनाने वाले भी उसी स्कूल में ही हैं। बीबी और बेटी को सम्मान करूं या रहने दूं? बेटे की हालत देख ली। दिस चिक नीड्स प्रॉपर स्कूलिंग। ये छोटी जिंदगी ते। भगवान जी ने रिसेंटली गदर देखी है लगता है। विवेक तुम्हारा भाई है? नहीं, इसकी बहन है। ये कोर्ट में विवेक की बहन को विवेक की लीक्ड वीडियो दिखा रही है। ऐसी वीडियोस के मोबाइल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि विवेक एक माइनर है और जिस लड़की को ये वीडियो दिखा रही है वो खुद भी एक माइनर है इस मूवी में। आप ही पढ़ा सिखा कर लाए। तो तू भी तो तैयारी करके आ ही सकती थी। आप ही पढ़ा सिखा कर लाए। स्कूल वाले पढ़ाते तो भी यही उत्तर देती। वेट, इज ही रोस्टिंग हर? Just 2-3 questions. इसने क्वेश्चंस पूछने से पहले बोला था कि 2-3 क्वेश्चंस ही पूछेगी पर ये तो सवाल पे सवाल पूछी जा रही है। आपकी शादी की पहली रात का अनुभव क्या था? She is married. Why bother asking such ridiculous questions? जवाब इसे ऐसे ही मिलना चाहिए कि तुम्हारी भी तो शादी हुई है, तुम्हें नहीं पता। पर हुआ क्या था? Just stop. अगर इसका मकसद शर्मिंदा करना ही है तो सवाल तो ढंग के सोच के आती। सर, मैं satisfied नहीं हूँ। That's your husband's fault. Maybe उसे भी सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। तुम्हारे बच्चे कौन है? तुमको नहीं पता होगा। लॉल। हाँ, इसके बच्चे नहीं है पर ये मैरिड तो है, इसे पता कैसे नहीं है ये सब? क्लियरली इसे सेक्स एजुकेशन नहीं मिली। बच्चे कैसे होते बताई दो। ठीक है। हाँ, जज साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब तो फैमिली डिनर पे समझा देंगे अच्छे से। पहली बार होगा इजी क्वेश्चंस पूछे जाने पर भी आंसर सारे आउट ऑफ सिलेबस मिले हो। उठिए उठिए, खाली कीजिए। ओए, जज एग्जैक्टली उसी टाइम पे क्यों उठा? किसी और काम के लिए, जब ये जज को बोल रहा था कि वहाँ से उठिए। और इसे खुद उठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये यहीं से बैठे बैठे बोल सकता था उन बंदों को यहाँ से जाने के लिए। ये लोग कचहरी में कचौरी खा रहे हैं। ये परिवार इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है सर? What's wrong? तुम्हारे सवालों के जवाब दिए हैं उन्होंने। स्कूल के अंदर जिसे विद्या का मंदिर
माना जाता। स्कूल विद्या का मंदिर है तो उस हिसाब से कोर्ट तो इंसाफ का मंदिर है, तो इसके हिसाब से तो सेक्स रिलेटेड केसेस आने ही नहीं चाहिए कोर्ट में। ओह, तो इनका स्कूल सेक्स वर्कर के बच्चे को पढ़ाता है, ये अच्छी बात है। पर ये कोर्ट में उसकी माँ को क्यों लेके आई है? तो अगर ये लेके आई भी है तो ऐसे कितने बच्चे हैं इनके स्कूल में? सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा के समाज को कैसे सुधार लोगे? और जैसा स्कूल इनका है उस बच्चे को पक्का बाकी बच्चे बुली करते होंगे। ऑल्सो उसी एक बच्चे की माँ को इसने अपने पर्सनल गेन के लिए कोर्ट में खड़ा किया है, तो ऐसी भलाई अपने पास ही रखो तो अच्छा। दिस इज ऑब्सीन एंड वल्गर। डबल स्टैंडर्ड्स गर्ल। क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं सर? चुप करो तुम प्लीज। तुमने ऐसे सवाल इसकी बीवी और इसकी माइनर लड़की से पूछे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी? ये तो फिर भी उसके काम के रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे हैं उससे। I object again. This is about a woman's. Shut up. प्राणलाल मुथोड़ हाजिर हो। या तेल से कहीं हो गए मुठुट जी। भाई इसका नाम मुथोड़ है, मुथूट नहीं। अब ये क्या है भाई? ये बंदा अभी तक इधर ही क्यों खड़ा है? इसका तो कब का काम हो गया। इतनी भोली शक्ल वाले स्कैमर अंकल। सीज करो इनके ये मशीन और सारे सर्टिफिकेट। हाँ, ये फैसला तो सही था जज का, पर ये बंदा डॉक्टर बन भी कैसे गया? ये दोनों अभी भी इधर क्यों खड़े हैं? ब्रो ने इतना सारा टाइम लिया, पता नहीं शायद जवाब देने के लिए। मेल टीचर फीमेल स्टूडेंट को, फीमेल टीचर मेल स्टूडेंट को सेक्स पढ़ाए। वेट, उसने ऐसा कब बोला? और तुम्हारा स्कूल कोएड है ना, तो जो टीचर पढ़ाएगा वो दोनों जेंडर्स को पढ़ाएगा। ये टीचर्स की जॉब है कि कैसे पढ़ाना है। इट्स नॉट योर जॉब। सेक्स एजुकेशन का ये मतलब थोड़ी है कि टीचर्स आके लाइव एग्जांपल्स देंगे। बोलना हमेशा आसान होता है, प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली, तुम्हारे स्कूल की तरह। ब्रिटिश करिकुलम लिख तो दिया है बाहर, पर जो चीज ब्रिटिशर सालों से पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, वो तुम्हारे स्कूल के लिए डिफिकल्ट है। बस कहने को ब्रिटिश करिकुलम है। इतने टाइम से कांति यही मेथड यूज कर रहा है कि बात ऐसे करो कि सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे। तो उन्हीं मेथड से स्टूडेंट्स को समझाया भी जा सकता है बिना क्लास में वल्गर वर्ड्स यूज किए। इसे कोर्ट को ये बताना है ना कि कैसे सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जा सकती है, तो ये तो इसको पहले से ही पता है, फिर भी ये कंफ्यूज क्यों है? प्रोडक्ट प्लेसमेंट। इतने टाइम से वो केस चल रहा है, पर अब जाके इन्होंने स्कूल की वॉल्स और दरवाजे से उन अक्षरों को हटवाने की सोची है। ये बच्चे नीचे खड़े सुसु कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर पेंटर बैठा आराम से पेंट कर रहा है। इस स्कूल का कुछ नहीं हो सकता। कांति जी विवेक को इसी स्कूल में वापस भेजने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और ये स्कूल इस मूवी के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर इसकी ये हालत है तो जो स्कूल अच्छे नहीं है उनकी क्या हालत होगी? प्रोडक्ट प्लेसमेंट। किसी समय आपको आपत्ति हो तो उसी क्षण मुझे रोक देवे। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, पूरी मूवी में यही तो किया है इसने। लाइन कांति जी कामनी जी पे मार रहे हैं, पर हंसी इस गुल्लू मुल्लू की ज्यादा निकल रही है। इंडियन पुलिस ज्वाइन करनी है तो आपका पेट आपके फेस से आगे निकलना चाहिए। ये कोर्ट में क्या इशारे चल रहे हैं? आज लगता है कामनी जी से अच्छे से बात करेंगे फैमिली डिनर पे जज साहब। वल्गर, ऑब्सीन। व्हाट्स सो ऑब्सीन अबाउट दिस? ऐसे चार्ट तो दुनिया के बहुत से स्कूल्स में पड़े होते हैं, सिर्फ एक चार्ट ही तो है ये। शुरुआत तो करो सिटीज से, फिर धीरे धीरे विलेजेस भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं से तो शुरुआत करो। आपका पता है, फिर भी हाथ तो उसने ऊपर करना ही था। तुमने खुद बोला था ऊपर करने को। इस जहीर इकबाल को 99+ रिक्वेस्ट आई हुई है। ये वीडियो देखो, और जो नीचे वीडियो प्रोग्रेस बार चल रही है उसको देखो, और लाइक्स एंड शेयर्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये कोई और वीडियो है, इसके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। वीडियो नॉर्मल चल रही है पर वीडियो का प्रोग्रेस बार बहुत ही ज्यादा स्पीड से जा रहा है। लाइक्स इतने ज्यादा होने के बावजूद भी डिसलाइक की लाइन ज्यादा बढ़ी है। अब सबके सब सेक्स एजुकेशन पे बात करेंगे व्यूज लेने के लिए, वैसे कोई करे ना करे। ये साइड वाली वीडियोस के सारे टाइटल्स इतने ज्यादा छोटे क्यों हैं? इस शॉट में नीचे किसी बच्चे की फोटोज क्यों पड़ी हुई हैं? ये लोग कितने बेवकूफ हैं। कांति को अब सेटलमेंट के 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जबकि जो स्कूल की बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी है। अब कांति को 1 करोड़ देने से अच्छा था कि विवेक को स्कूल में वापस ले लेते और 101 रुपए चढ़ावा चढ़ा देते। उसने कौन सा ज्यादा डिमांड्स रखी थी? वो पहले जो फोटोज पड़ी थी नीचे वो अब गायब हो गई हैं। इन्होंने हेलमेट हाथ में पकड़ा हुआ था। ब्रो, हाथ में पकड़ने से तो अच्छा था कि सर पे डाल ही लेते उसे। इस शॉट में लिप्स प्रॉपरली सिंक नहीं है ऑडियो से। इज इट डेजा वू? ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे ही कुछ मैंने पहले भी देखा है। चलो, भगवान ने इसे आईपैड भी दे दिया। क्या इस आईपैड में फ्यूचर भी देखा जा सकता है? पास्ट और प्रेजेंट तो देखा था इसने। जी होती सही है ना आपकी। पंडित जी सोच रहे होंगे कि ये ऐसी बात क्यों पूछ रहा है अचानक से। एडवर्टीजमेंट। ब्रो नीड्स टू हेजिटेट। भगवान को ही रास्ता दिखा रहे हैं ब्रो तो। कल हुआ तो आज ठीक हो गया। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हस्तमैथुन गलत है, ये कहीं लिखो है? नहीं, जरूरी नहीं हर गलत बात किसी किताब में लिखी हो। तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो कहती है मैस्टरबेशन इज रॉन्ग। खुद बोल के कि किताबें नहीं होती और एंड में बोल रही है कि मेरे पास ऐसी किताबें हैं। वाओ,
अमेजिंग। और कहा ये अंग्रेज हमसे लूट के ले गए। स्कूल में ये जरूर बताया था कि ब्रिटिशर्स सोना लेके चले गए, पर ये किसी ने नहीं बताया कि ब्रिटिशर्स सेक्स एजुकेशन भी लेके चले गए। जिस जगह किया, यस दैट वाज माय मिस्टेक। हाँ, स्कूल में करना गलत था, पर फिर भी ये कर तो टॉयलेट में ही रहा था लॉक लगा के। वीडियो बनाना बिल्कुल भी सही नहीं था। दैट वाज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। चाहे उस वक्त विवेक सिर्फ टॉयलेट यूज कर रहा होता, ऐसे थोड़ी है कि कोई इसकी वीडियो बना सकता था। किसी में इतनी ऑडेसिटी नहीं होगी जो बोले कि मैस्टरबेशन इज करेक्ट। हाँ, पर ज्यादातर लोग जो यहाँ पे खड़े हैं वो यही काम करते होंगे। अभी वेले हैं तभी तो इधर आके पीछे खड़े हैं। मैस्टरबेशन इज अ सिन। Really? A sin? If that's the case, then your whole existence is also a sin. Masturbation is a sin, Vivek. Objection, my lord. I too masturbate. I want to see your besharam papa. केस क्लोज्ड। जो कुछ भी कंफ्यूजन है जज साहब के साथ फैमिली डिनर पे डिस्कस कर लेना। अग्रेसिव क्लैपिंग, इतना अग्रेशन तो यार ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने कभी नहीं दिखाया होगा बॉलिंग करते टाइम जितना है क्लैपिंग करते हुए दिखा रही है। अब मूवी एंड होने वाली है तो जिन लोगों के 4-4 बच्चे होंगे वो भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले कहाँ थे ये लोग? जब कोर्ट में ये सवाल पूछा गया था तब सिर्फ 2 लोगों ने हाथ उठाया था, बस। हाथ से खून निकलने लग जाएगा, बस करो आंटी। मेरे हिसाब से विवेक के लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी उन बुलिस के अगेंस्ट बोलने के लिए। ऑल्सो विवेक ने अपने बायोलॉजी टीचर से सवाल पूछा था मूवी के स्टार्ट में, जिसका उसने जवाब नहीं दिया था, पर उसके बारे में मूवी में दोबारा बात ही नहीं हुई। And I order the school to take strict action against those who made Vivek's video. एक्शन तो तभी लेंगे ना जब पता हो कि वीडियो किसने बनाई है। किसी ने अभी तक कोशिश ही नहीं की उन्हें ढूंढने की। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूवी खत्म होने तक ये बुलिंग के इशू को थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि सबकी शुरुआत बुलिंग से हुई है। पर इन्होंने बुलिंग के बारे में इस मूवी में एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये मूवी सेक्स एजुकेशन के बारे में है, पर बुलिंग को थोड़ा बहुत तो एड्रेस किया जा सकता था ना। तो इस बात के 50 सिंस तो बनते हैं। जानते हैं आप क्यों जीते? क्योंकि आप परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार। Explains everything। ये ऐसी बात बोल रही है जबकि ये खुद भी अपने फादर इन लॉ के लिए केस लड़ रही थी। ये शब्दों के साथ खेलना छोड़ो, जब खेलना था तब तो खेला नहीं। जस्ट एडमिट योर डैम डिफीट ऑलरेडी। इतनी ईगो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick. Boy,